हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमने स्टार्ट किया था नदियों और झीलों का टॉपिक और हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे नदियों से जुड़े हुए। तो आज हम करेंगे नदियों का वर्णन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। यह नदी मानसरोवर से जन्म लेकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती है और डेल्टा बनाती है। डेल्टा वह भूखंड होता है जो नदी के द्वारा लाई गई रेत और बाकी कणों से मिलकर एक त्रिकोणीय भूखंड बनाता है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई सिर्फ 916 किलोमीटर है। SSSC के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत के बाहर जन्म लेकर भारत में बहने वाली और भारत की सबसे चौड़ी नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेपाल व भूटान में इसको टी सांगपो नदी के नाम से संबोधित किया जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग नदी है। असम में इसका नाम लाल नदी है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना नदी है और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से असम राज्य में ही संबोधित किया जाता है। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो असम राज्य में है, जिसका नाम है मांजुली। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप भी है, ये भी असम राज्य में ही है। इसका नाम है उमानंद और ये विश्व के इकलौते नदीय द्वीप हैं। विश्व में सिर्फ 2 ही नदीय द्वीप हैं, दोनों ही असम में हैं। पहला है मांजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और दूसरा है उमानंद जो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही देश का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका बना हुआ है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है जो असम व अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों को जोड़ता है। ये गार्ज अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर वहाँ गड्ढे बनाने के लिए